तो एक काम करते हैं, देखिए सब लोग जानते हैं बरसाना, जिसमें 350 सीढ़ियाँ हैं। तो होता क्या है कि किशन जी अपने नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर बरसाने के महल पर राधा रानी जी खड़ी हुई हैं। तो होता क्या है, किशन जी जब राधा रानी को देखने जाते हैं तो वो नीचे से देखते हैं। तो जैसे ही जो उनका आई कांटेक्ट होता है तो वो जहाँ से देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, तो क्या वहाँ से कुछ एंगल क्रिएट होता है कि नहीं होता, बताओ। अरे क्या यहाँ कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। कुछ एंगल से उन्होंने ऊपर देखा होगा कि नहीं देखा होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे आपके मैथ्स का राइट एंगल ट्राइंगल बना। देखिए क्या आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? उस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यहां अलग से निकाल लेता हूं, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एप्लीकेशन मतलब यूज, ट्रिग्नोमेट्री के हम यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उन्हें मान लीजिए जैसे टेररिस्ट होते हैं, अगर मान लो उनके जैसे खेमे पे उन्हें बॉम्ब डालना है, तो उन सब के लिए उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंडियन फोर्सेज, एयर फोर्सेज, इन सब में क्या पढ़ाई जाती है? ट्रिग्नोमेट्री एक डीप नॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां अप्लाई होती है? ट्रिग्नोमेट्री की सीमा यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, क्या उसे एक फिक्स एंगल पे भेजा गया होगा? जब तो वो वहां पहुंच पाया। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, ठीक है। तो उन्हीं पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से निकला एक राइट एंगल, क्या उसके बीच में कोई एंगल थीटा रहा होगा? अब वो थीटा की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था वैसे मैंने, जो थीटा के जस्ट सामने होगा वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? आपका बेस। और जो ये साइड है वो क्या होती है? आपकी हाइपोटेनियस। बोलो समझे कि नहीं समझे इस बात को? अब इससे आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं। इसमें होगा क्या, जैसे आपको वो कभी कभार एक एंगल देगा या एक साइड देगा, एक एंगल और एक साइड, दो चीजें वो देगा, आपसे वो किसी दूसरी साइड को पूछेगा, तो वो आप लोग निकालेंगे। चलिए क्वेश्चंस के साथ उनको शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका 9.1 एक्सरसाइज है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, आप लोग जानते होंगे, सर्कस करते हुए लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी रस्सी पर चढ़ते हैं तो वो तिरछी रस्सी होती है कि नहीं होती? यानी कि सी पॉइंट से वो इस रस्सी पर चढ़ रहा है, यानी कि ये एसी क्या है? रस्सी है। आगे पढ़ते हैं और देखिए ये दे भी रखा है 20 मीटर का डायग्राम दे रखा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। जो एक वर्टिकल पोल है, ये रहा वर्टिकल पोल। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूजन खत्म करते हैं। देखिए वर्टिकल में वी ऐसे बनता है, यानी कि ये इस तरीके से एकदम ए के शेप का आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बी के शेप का इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा? हॉरिजॉन्टल में क्या याद रखेंगे? ये चीज क्या याद रखेंगे? यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होगी, वर्टिकल लाइन ऐसी होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं। देखो तो जो कैसी टाइटली स्ट्रेच्ड है, कौन सी रस्सी? एसी रस्सी टाइटली खींची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यानी कि उसके टॉप से, इस पोल के, इस खंबे के पोल से टाइटली बंधी हुई है, ठीक है। और क्या होता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि इसके टॉप से लेकर और ग्राउंड तक बंधी हुई है। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में? अरे ग्राउंड कहाँ होगा? बी सी। क्या ये ग्राउंड होगा? जमीन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की ऊंचाई बताइए। पोल क्या अभी बताया था? ए बी बताया था कि नहीं बताया था? पोल मतलब खंबा, तो उस खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम में से हम कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। लेट द हाइट ऑफ पोल, वैसे लेट मत लगाइए, द हाइट ऑफ पोल इज ए बी। क्या ए बी पोल की हाइट होगी? देखिए मैंने आपको बताया था, एक एंगल दिया जाएगा और दूसरा क्या दिया जाएगा? आपका एक साइड दी जाएगी। तो आप लोगों को क्या निकालना होगा? अगली साइड को ही निकालनी होगी। तो इसमें क्या निकलवा रहा है? हाइट ऑफ पोल ए बी निकलवा रहा है। तो ए बी कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए इसके आगे, यानी कि थीटा के आगे, थीटा कितना है? 30 डिग्री के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा?
सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी कि नहीं होगी, यानी कि एच और पी की जरूरत है। अब नहीं पता, एक काम करिए, पी बी पी अपॉन एच एच भी लगाइए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या मैंने नहीं बताया वो आपको, यानी कि पी और एच, यानी कि ये साइन थीटा वाला काम कर जाएगा कि नहीं करेगा। तो चलिए साइन थीटा तो लेकिन हमारा कितना है 30 डिग्री है कि नहीं है, बराबर P अपॉन एच, यानी कि P कितना है आपका ए बी है कि नहीं है बताओ, ए बी अपॉन एच कितना है हाइट, हाइपोटेन्यूस कितना है 20 मीटर है कि नहीं, बोलो ठीक है। साइन 30 डिग्री की, अब देखो यहां लैंग्वेज के साथ लिखो देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। इसके लिए देखो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक इमेज सेंड करी थी जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, तो वहां से उन्हें तैयार करिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बराबर में ए बी अपॉन 20। यहां से तो आप लोग हर बात को अच्छे से जानते हो, क्या यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, बोलो ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर, तो 2 का ए बी से मल्टीप्लाई 2ab बराबर 20 का 1 से मल्टीप्लाई। क्या ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा, अरे मल्टीप्लाई में है, याद करो वो सीमा हैदर वाला एक नियम बताया था, नहीं बताया था। 2 बन जा 2, 2 से ये 10, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया आपका 10। लेकिन ये 10 क्या, अरे यहाँ 20 मीटर था, क्या इसकी हाइट मीटर में होगी कि नहीं होगी, यानी कि अब यहां आप लोग लिख दीजिए हाइट ऑफ पोल। अरे क्या हाइट ऑफ पोल को ही आपने ए बी माना था, तो ठीक है 10 मीटर, बोलो आसान है कि नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ टूट गया है तूफान से, पेड़ टूट गया किससे, तूफान या आंधी से। कुछ लाइन याद आ रही है मुझे, चलो बता देता हूं। आंधियों ने तोड़ दी दरख्त, आंधियों ने तोड़ दी दरख्त टहनियों की, परिंदे उदास हैं, रात कैसे कटेगी। चलिए अब ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ टूट गया है तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री। अरे बहुत कुछ लिख रखा है, काम करते हैं पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या ये आपका एक ट्री होगा, बताइए, ये आपका एक ट्री है ए बी, जो बीच से कहीं से टूट जाता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, मुड़ जाता है, टूटा हुआ पार्ट क्या होता है, मुड़ जाता है, सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का यानी कि इस पेड़ का जो ये टॉप है, क्या होता है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये मुड़ जाता है। इससे क्या होता है आपका, जो आपका टूटा हुआ पार्ट है वो मुड़ जाता है, और आगे जो आपका टूटे हुए पार्ट का टॉप है, क्या यही टॉप होगा, ये टच करता है ग्राउंड को, यानी कि ऐसे टूट के और यूं मुड़ जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये यूं मुड़ के आ जाता है। क्या इन पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे दें, सी, ये डी। क्या ये ए वाला पार्ट टूट के इस जगह आ गया होगा, बताइए। एक पेड़ है सीधा खड़ा था, आंधी आई टूट गया और इस तरीके से टूट के झुक गया। अब क्या होता है, तो जब ये झुका तो क्या हुआ, मेक इन एन एंगल 30 डिग्री विद इट, तो इसने ये वाला जो एंगल बनाया वो कितने डिग्री का बना लिया, 30 डिग्री का बना लिया। अरे हमारे दिमाग में तो राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, देखो अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो क्या आप लोग यहां से कुछ वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो पेड़ है उसके फुट कहाँ होंगे बताइए, ये बी पॉइंट में होंगे कि नहीं होंगे, यहां से क्या होता है, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, वो वाला पॉइंट जहां जो पेड़ का टॉप है उसने ग्राउंड को छुआ, क्या वो सी पॉइंट होगा, बिल्कुल। द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि वो वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी 8 मीटर। क्या आप लोगों को ये वाली डिस्टेंस पता चल गई और एक आपको एंगल पता चल गया, क्या अब आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो उस पेड़ की ऊंचाई बताइए, क्या उस पेड़ की ऊंचाई ए बी रही होगी बताइए। तो यहां लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज, द हाइट ऑफ ट्री इज ए बी। एक बात और मुझे बताइए, क्या आपकी ए बी
बी डी प्लस ए डी को जोड़कर बनी होगी, बताइए। और क्या आपकी ए डी, ये वाला पार्ट जो टूटा था वो इधर झुका था कि नहीं झुका था, क्या सी डी के बराबर होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। यानी कि हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल में और बी डी की वैल्यू निकालेंगे। बी डी की वैल्यू यहां रखेंगे, सी डी की यहां रखेंगे, क्या हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएगी, बोलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 30 डिग्री के सामने यानी कि थीटा के सामने आपका क्या होता था, परपेंडिकुलर। क्या है आपके पास, क्या ये जमीन से लगा हुआ बेस होता है कि नहीं होता, बताओ। यानी कि बेस है और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए याद करो पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर और बेस यानी कि साइन कोस टेन। तो आप लोग लगाइए देयरफॉर टेन थीटा, लेकिन थीटा नहीं 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P अपॉन बी यानी कि बी डी। P कितना होगा आपका, बी डी होगा कि नहीं होगा, बताओ, अपॉन बी। बेस कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। अरे tan 30 की वैल्यू 1/√3 बी डी अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, अरे बी डी का √3 से √3 बी डी, 8 का 1 से 8, बी डी बराबर कितना आया आपका 8/√3। क्या इसके पीछे मीटर लगाए, चलो ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, हमें ये पता चल गई कि नहीं पता चल गई, बताओ, 8/√3 मीटर। अब इसके बाद अगली चीज हम लोग निकालेंगे सी डी। एक काम करते हैं, सी डी के लिए एक बात बताइए, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है। हाइपोटेनियस और बेस के लिए क्या आप लोग cos थीटा लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। देयरफॉर cos थीटा कितना है आपका 30 डिग्री बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि सी डी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एक बार, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 8/CD, बोलो ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 बराबर 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, √3CD होगा कि नहीं होगा, बताओ, बराबर में 8 2 16 यानी कि यहां से CD अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 16/√3। क्या CD ही आपका AD के बराबर था, यानी कि अब आप लोगों को AD भी पता है और BD भी पता है। बोलो AD और BD दोनों को जोड़ेंगे तो क्या AB हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएगी। देखिए मैं इसे यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। हमें निकालनी है AB बराबर क्या BD यानी कि 8/√3 और आपका प्लस AD यानी कि 16/√3 को ऐड करेंगे, यहाँ आया आपका 24/√3। अरे देखो एलसीएम सेम है तो ऊपर डायरेक्ट प्लस कर दो। क्या इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √3 से √3 यानी कि 24√3 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 यानी कि उस पेड़ की हाइट कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए हाइट ऑफ ट्री बराबर 8√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया जी। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए अगर आप लोगों को पसंद आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।